हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, किसी भी कंपनी में जॉब लेने का फर्स्ट स्टेप होता है रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करवाना। अगर आपका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है तो फिर आप चाहे जितने अच्छे कोडर हो वो मैटर ही नहीं करता। दोस्तों, मेरा रिज्यूमे गूगल, अमेजॉन, एयरबीएनबी, टावर रिसर्च, डायरेक्टआई ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो रखा है और यहाँ पर मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ। ये है गूगल का इंटरव्यू रिक्वेस्ट, ये रहा अमेजॉन का और ये एयरबीएनबी का है। तो आखिर ऐसा क्या है मेरे रिज्यूमे में जो ये इतनी आसानी से शॉर्टलिस्ट हो जाता है, और कैसे आप भी ऐसा ही अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग रिज्यूमे बना सकते हैं। सो विदाउट वेटिंग फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले जो टैलेंट एक्विजिशन टीम के मेंबर होते हैं वो बहुत सारे रिज्यूमेस पे एक नजर डाल के पोटेंशियल कैंडिडेट्स को पहले निकालते हैं, और वो सिर्फ रिज्यूमे में यही देखते हैं कि आप एक स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्वर हो और आप कोड कर सकते हो या नहीं। उनको बाकी चीजें, जैसे आपको क्रिकेट खेलना पसंद है या म्यूजिक सुनना पसंद है, इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जब भी आप रिज्यूमे बनाएं तो उसमें अपनी टेक्निकल एबिलिटीज को ऑलवेज हाईलाइट करें। रिज्यूमे आप ऐसे लिखो जैसे बिल्कुल बहता हुआ पानी, एक ही फ्लो में इंसान उसे पढ़ पाए। आपका रिज्यूमे जो है वो क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको अमेजॉन की वेबसाइट बिना CSS के दिखाता हूं तो क्या आप इससे ऑर्डर करोगे? नहीं। इसी प्रकार आपके रिज्यूमे का डिजाइन भी ऐसा होना चाहिए कि उसको देखकर रिक्रूटर का पढ़ने का मन करे। इसीलिए रिज्यूमे में प्रॉपर सेक्शंस होने चाहिए और हर सेक्शन का अपना एक वेटेज होना चाहिए। जैसे अगर आपको 2-3 साल का एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है तो आपके एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का सेक्शन का वेटेज ऑलमोस्ट 30 to 35% के बीच में होना चाहिए, ना कि आप अपने सर्टिफिकेट्स के सेक्शन में 10 सर्टिफिकेट डाल दो और अपना एक्चुअल काम जो किया है उसको हाईलाइट ही ना करो। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिज्यूमे बनाने में, और उसके बारे में जनरली कोई बात भी नहीं करता है, कि भाई रिज्यूमे में अपना एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स को एग्जैक्टली लिखना कैसे है। जैसे अगर मैंने XYZ ऑर्गेनाइजेशन में ABC काम किया है तो सिर्फ इतना लिखना सफिशिएंट रहेगा क्या? या मैंने कोई एक प्रोजेक्ट किया है तो अगर मैं डाल दूं कि मैंने ABC वेबसाइट बनाई या ABC एप्लीकेशन बनाया तो क्या इतना सफिशिएंट रहेगा? नहीं। रिज्यूमे के हर सेक्शन की डिटेल्स एक प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए जो कि आपके टेक्निकल एबिलिटीज और अचीवमेंट को हाईलाइट करे। जनरली अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपका फर्स्ट सेक्शन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का, और इसमें आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने सारे एक्सपीरियंस लिस्ट डाउन करें और हर कंपनी के अंदर आपने जो जो काम किया है उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखें। और आपके बुलेट पॉइंट का फॉर्मेट accomplished X by doing Y which led to Z, मतलब आपने क्या किया, आपने कैसे किया और उसका आउटकम क्या रहा, ये होना चाहिए। और जो आपका रिजल्ट है उसको नंबर, परसेंट, टाइम इस मैट्रिक्स में दिखाओ जिससे वो क्वांटिफिएबल होना चाहिए। जैसे मैंने अपने रिज्यूमे में ये डाल रखा है कि इम्प्रूव्ड ट्रेड सेफ परफॉर्मेंस यूजिंग मल्टी-थ्रेडिंग एंड कैशिंग ऑब्जेक्ट मैपिंग्स एट सर्वर स्टार्टअप व्हिच रिड्यूस द सेव टाइम टू 28%। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैंने ट्रेड सेफ की परफॉर्मेंस बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? मल्टी-थ्रेडिंग और ऑब्जेक्ट मैपिंग कैश करके, जिसका आउटकम क्या हुआ कि ट्रेड सेफ का टाइम जो है सिर्फ 28% लग रहा है। तो क्या किया, कैसे किया, रिजल्ट क्या रहा, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आपका सारा डिस्क्रिप्शन मैच हो जाए, बट अपने डिस्क्रिप्शन को इस फॉर्मेट में लाने का ऑलवेज ट्राई करें। व्हाट, हाउ एंड रिजल्ट। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूं जो मैं ऑलवेज अपने रिज्यूमे में यूज करता हूं एंड इट वर्क्स लाइक चार्म। सेकेंड सेक्शन आपके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स का होना चाहिए। ये सेक्शन न्यू ग्रेड्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हाईली एक्सपीरियंस्ड है, लेट्स से 5 to 8 years, तब ये सेक्शन थोड़ा आपके लिए कम इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उस टाइम में आपके एक्चुअल प्रोजेक्ट जो आपने एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग किया है वो ज्यादा वेटेज रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सेक्शन में आपको सारे प्रोजेक्ट्स नहीं डालने हैं और आपको अपना रिज्यूमे क्लटर नहीं करना है, सिर्फ वही रखने हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन के रेलिवेंट है। इस सेक्शन में आप जो भी प्रोजेक्ट डाल रहे हो उसके बारे में बात करने में आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपको उसका इन एंड आउट आना चाहिए। आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट किए हैं ये ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और आपकी जो चीजें लर्न करने की हंगर है वो दिखनी चाहिए इसमें। इस सेक्शन में आप प्रोजेक्ट का नेम और उसको कब अचीव किया है वो डालें, और उसके साथ साथ 2-3 लाइन में उस प्रोजेक्ट में क्या किया है उसके बारे में लिखें, और मेनली
उस प्रोजेक्ट में आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की हैं, उसको काइंड ऑफ कॉमा सेपरेटेड लास्ट में लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट सेक्शन आपका होना चाहिए लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर आपको अपनी सारी लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजीज नहीं लिस्ट करनी है, सिर्फ आप उन्हीं को करें मोस्टली जो रेलिवेंट है। जैसे अगर आप बैकएंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैकएंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज ही लिखें, साथ में थोड़ा बहुत फ्रंट एंड और टेस्टिंग वगैरह के फ्रेमवर्क भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे MS ऑफिस डाल रहे हैं और आप बैकएंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो कोई सेंस नहीं बनाता है। इसके साथ साथ बहुत ट्रिवियल सी चीजें जैसे कोई आईडी हो गया, इक्लिप्स या विजुअल स्टूडियो, तो वो मत लिखें क्योंकि उसको सीखने में टाइम ही कितना लगता है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज लेवल भी मेंशन कर सकते हैं। यूजुअली आप इंटरमीडिएट, बिगिनर या एडवांस ऐसे टैग्स ही प्रेफर करें। उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लिखना थोड़ा सा ओवरकिल हो जाता है। मेरी जिन लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्टीज है और रेलिवेंट है, मैं तो उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन आपका होना चाहिए एजुकेशनल बैकग्राउंड का। देखो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और आपके पास किसी बड़ी कंपनी का टैग है रिज्यूमे में तो ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट फ्रेश ग्रेड्स के लिए ये मैटर करता है कि आप किस कॉलेज से हैं और आपका कितना पॉइंटर है। ये मोस्टली कंपनीज में देखा जाता है। इस सेक्शन में आप अपनी डिग्रीज 10+2 और 10th क्लास के मार्क्स को डाल सकते हैं और इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें। आप अपनी डिग्रीज को सबसे पहले डालें, फिर 10+2 एंड देन 10। नेक्स्ट सेक्शन है सर्टिफिकेशंस या अचीवमेंट्स का। देखो, मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ सर्टिफिकेशंस का, क्योंकि सर्टिफिकेशंस जनरली थ्योरीज पे होते हैं और एक्चुअल काम कुछ और ही होता है। लेकिन हाँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो ये सर्टिफिकेशंस आपको अपनी फर्स्ट जॉब लैंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं तो ये आपको हार्म नहीं करने वाला है। तो अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो कि रेलिवेंट है जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसको आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने किसी हैकाथॉन या कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका कोडिंग के प्रति पैशन दिखाता है और आपकी हार्डवर्किंग को भी दिखाता है। इसके अलावा बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि रिज्यूमे 1 पेज का हो या 2-3 पेज का बनाएं। आप खुद ही बताओ कि अगर आपको दिन के 500 रिज्यूमे देख के 10 रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने हैं तो आप सिंगल पेज प्रेफर करोगे या मल्टी पेज प्रेफर करोगे? शायद सिंगल पेज ही प्रेफर करोगे। और अगर आपको मल्टी पेज रिज्यूमे दिया भी गया तो आप जनरली पहला पेज पढ़ के ही अपना परसेप्शन बना लोगे, बाकी के पेजेस तो बस एक फॉर्मेलिटी होगी पढ़ने के लिए। जो मेरी प्रो टिप है वो ये कि आप अपने रिज्यूमे के टॉप पर कुछ लाइंस की एक समरी डाल दे अपने बारे में, क्योंकि यही वो एरिया है जहां पर रिक्रूटर की पहली नजर पड़ती है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है अपने बारे में रिक्रूटर के मन में एक ओपिनियन पहले से ही बना दें। जैसे अगर आप मेरे रिज्यूमे का इंट्रो पढ़ोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको पढ़कर शायद आपके मन में मेरे प्रति एक ऐसा ओपिनियन बन गया होगा कि मैं एक टीम में काम कर सकता हूँ। दूसरा, कोई न्यू टेक्नोलॉजीज में लर्न कर सकता हूँ। तीसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में मेरी एक्सपर्टीज है। चौथा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में मुझे पता है। एजाइल, स्प्रिंट वगैरह के बारे में मुझे आता है। इसका मतलब मैंने कई सारे कॉर्पोरेट्स में अच्छे से काम कर रखा है। इन लाइंस को अगर आप देखोगे तो इनमें बहुत केयरफुली चूज करके कुछ कीवर्ड्स डाले गए हैं जो मेरी पर्सनैलिटी और साथ ही साथ एक्सपर्टीज को भी दर्शाती हैं। देखो, है तो ये ऑप्शनल चीज, लेकिन आप भी अपने रिज्यूमे में सिमिलरली डाल सकते हो। इसके साथ साथ मैं अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल पिक भी डाल देता हूँ, क्योंकि आजकल हायरिंग और इंटरव्यू प्रोसेस पूरी ऑनलाइन हो गई है, जिससे रिक्रूटर को थोड़ा सा आसानी रहती है। बट ये टोटली ऑप्शनल है और आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इसके साथ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स रिज्यूमे में डालनी चाहिए, जैसे ईमेल आईडी और फोन नंबर, जिससे रिक्रूटर को आसानी रहे आपको कांटेक्ट करने में। देखो, अभी तक सीख लिया है कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, क्या सेक्शन होंगे, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सीख लिया है। बट टूल क्या यूज करना ये भी तो आना चाहिए। देखो, अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो आप MS वर्ड में भी अपना रिज्यूमे बना सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा नोवा टेम्पलेट करके इस वेबसाइट को। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं इस वेबसाइट को पर्सनली यूज करता हूं और मुझे बहुत हेल्पफुल लगती है ये। इसमें बहुत सारी फ्री डिजाइन्स हैं और कुछ क्लिक्स में ही आप बहुत ही अट्रैक्टिव रिज्यूमे बना सकते हैं। और ये डिजाइन्स भी ऐसे वैसे नहीं रखी गई हैं, ये प्रॉपरली रिसर्च करके इन लोगों ने डिजाइन बनाई है, जिससे जो पार्ट हाईलाइट होना चाहिए
वो प्रॉपरली हाईलाइट होता है और पढ़ते टाइम भी एक फ्लो बनता है रिज्यूमे को पढ़ने में। इसके अलावा आप कैनवा करके एक वेबसाइट है उसका भी यूज कर सकते हैं, वहां पर भी काफी अच्छे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। वीडियो एंड करने के पहले मैं एक लास्ट टिप और देना चाहता हूं कि ऑलवेज रिज्यूमे बनाने के बाद उसको 2-3 बार पढ़े जरूर, जिससे अगर उसमें कोई ग्रामर या फैक्चुअल मिस्टेक है तो उसको आप करेक्ट कर सकें। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना रिज्यूमे बना रहे हैं तो प्लीज अपने रिज्यूमे को मुझे डीएम करें या उसको ड्राइव पर डाल के कॉमेंट बॉक्स में लिंक पेस्ट कर दें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिव्यू। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।